नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों एग्जाम पास में है और आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज मैं लेके आया हूं सभी राज्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। चाहे उस राज्य के मुख्यमंत्री हो, उस राज्य के राज्यपाल हो, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश हो, कौन से नेशनल पार्क है, कौन से स्टेडियम है और क्या क्या प्रश्न आज तक जीके के बने हैं और करंट अफेयर से क्या क्या खास हुई उस राज्य में, सभी चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हो सकता है आपके लिए। इनसे 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स कवर करूंगा, जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, बट इसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। शुरुआत करेंगे एक एक राज्यों को, बट सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न जिसमें बहुत सारे मेरे दोस्त कंफ्यूज होते हैं कि सितंबर 2020 में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है। तो दोस्तों ये कंफ्यूजिंग नहीं था बट कंफ्यूजिंग हो गया। आपको और ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा, यानी जुलाई 2019 की बात करते हैं। यहां तक सभी चीजें शांत थी। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। आप सभी को याद करने में कोई परेशानी नहीं थी। बट मामला कब गड़बड़ हुआ? अगस्त 2019 को, जब जम्मू कश्मीर जो कि एक राज्य था उसमें आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया गया और एक राज्य जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में परिवर्तित हो गया, यानी एक स्टेट 2 नई यूनियन टेरिटरी में बदल गया, जिसके कारण से भारत में जो 29 राज्य थे वो घटकर 28 हो गए और जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे वो बढ़कर कितने हो गए? 9। बट मामला यही नहीं थमा। जनवरी 2020 भारत में जो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे वो घटकर 8 हो गए। कैसे? जो दादर और नगर हवेली थी और दमन और दीव था वो दोनों 1 हो गए, जिसके कारण से जो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे वो घटकर 8 हो गए। तो आपसे अगर पूछे जाए अभी तक यानी सितंबर 2020 में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप आसानी से उत्तर कर पाएंगे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए एक एक करके सभी राज्यों को देखते हैं। सबसे पहले भारत के सेंटर में स्थित यानी मध्य में स्थित मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। 4थी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार है। यहाँ की राजधानी कौन सी है? भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। यहाँ के गवर्नर अभी रिसेंटली बनी है आनंदीबेन पटेल। ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है और मध्य प्रदेश का भी अतिरिक्त प्रभार इन्हें दिया गया है। इसके पहले यहाँ के गवर्नर थे लालजी टंडन। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे खुला, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुला है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कोविड-19 काल में कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। और मध्य प्रदेश भारत का पहला मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश के देवास में खोला गया। अच्छा, रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया गया कि भारत में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश में। और खजुराहो का मंदिर भी मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा खजुराहो नृत्य त्योहार भी मध्य प्रदेश के छतरपुर में मनाया जाता है। और इंदिरा सागर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बनी है ये भी है मध्य प्रदेश में। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं इसलिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। और भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर, ये प्रश्न बहुत बार बना है। तो भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है मध्य प्रदेश में, अगर बाय एरिया पूछा जाए। अगर बाय परसेंटेज पूछा जाए तो वो हो जाएगा मिजोरम में। और सबसे कम कहाँ पे है? हरियाणा में है। अच्छा, एक चीज जो मध्य प्रदेश के बारे में हमेशा पूछा जाता है वो है वहां के नेशनल पार्क के बारे में। यहाँ पे नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, माधव, वन विहार और संजय नेशनल पार्क। ध्यान रखिए संजय गांधी नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में, जबकि संजय नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। इसमें से 2 नेशनल पार्क जो हमेशा रिपीट होते हैं वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क, क्योंकि बांधवगढ़ नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर की सबसे बड़ी आबादी के लिए जानी जाती है और कान्हा नेशनल पार्क ये देश का पहला टाइगर रिजर्व है। और रुडयार्ड किपलिंग की मशहूर जो पुस्तक है जंगल बुक, उसमें इसका वर्णन किया गया है। ये हुई मध्य प्रदेश की बात। और ध्यान रखिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पे लोकसभा सीट की
यहाँ पे लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है यहाँ पे 230, ध्यान रखिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज है, तो कुल 3 वर्ल्ड हेरिटेज यहाँ पे है। एक तो है भीमबेटका की गुफाएं, दूसरा है सांची स्तूप जो कि 200 रुपए के नए नोट में छपी हुई है, और तीसरा है खजुराहो का मंदिर। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिसेंटली मध्य प्रदेश के कुकुटनाथ मुर्गे को जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मिलता है। अगर स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पे तात्या टोपे स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है। इसके अलावा हाल ही में गोविंदा को मध्य प्रदेश का एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है, तो अजय कुमार मित्तल जी मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। 2020 में महाराष्ट्र बहुत चर्चे में रहा, स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। इसे माया नगरी या तो इकोनॉमी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह केसोरी। याद रखिए बॉम्बे के चीफ जस्टिस कौन है, अगर पूछा जाए बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है कौन, दीपंकर दत्त। 1 मई को हम लोग मनाते हैं महाराष्ट्र दिवस के रूप में। ये 1966 यानी 1966 को गुजरात से अलग हुआ था 1 मई को। इसी कारण से 1 मई को हम लोग महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं कि विश्व के सबसे बड़े कंटेनमेंट प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण किस राज्य में शुरू की गई, तो 29 जून 2020 को ये शुरू की गई महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे यशवंत राव चौहान और अभी मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे। आगे बढ़ते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट की बात करते हैं। 1862 को बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। और भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है, तो वो है कोलकाता हाईकोर्ट। चीफ जस्टिस की अगर बात करें तो बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है दीपंकर दत्त। पहले इसका नाम बॉम्बे था बट 1995 को इसका नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। गेटवे ऑफ इंडिया का अवतरण किसके द्वारा किया गया था, तो जॉर्ज वी के द्वारा। रिसेंटली के एग्जाम में भी पूछा गया कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र के धारपुरी में है। एलोरा की गुफाएं कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में है। बोरा केव्स कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, ये है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इसके अलावा नागपुर शहर को भारत के किस शहर के रूप में जाना जाता है, तो ऑरेंज सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है संतरे की, इसलिए इसे ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके लिए एग्जाम में पूछा गया कि इंग्लैंड के किस राजा को पुर्तगाल से दहेज के रूप में मुंबई शहर मिला था, तो वो है चार्ल्स द्वितीय को। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से एनएससी के नाम से जाना जाता है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। और मैंने बताया कि महाराष्ट्र दिवस के रूप में 1 मई को मनाया जाता है। और महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। चलिए फटाफट यहाँ के नेशनल पार्क को कवर कर लेते हैं। तो संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, गुगाम्बल नेशनल पार्क, नौगांव नेशनल पार्क और मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये सारे हैं महाराष्ट्र में। इसके अलावा अगर स्टेडियम की बात करें तो वानखेड़े स्टेडियम बहुत ही पॉपुलर है, ब्रबॉन स्टेडियम और जिमखाना स्टेडियम, ये सारे कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ की लोकसभा सीट कितनी है, 21 लोकसभा सीट है, 10 राज्यसभा सीट है और 147 विधानसभा सीट है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लगातार 5वीं बार ये मुख्यमंत्री बने हैं उड़ीसा के। इसके अलावा उड़ीसा के चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो मोहम्मद रफीक यहाँ के चीफ जस्टिस है और यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स रिसेंटली हुआ, जो पहली बार हुआ। ये पहला संस्करण कहाँ खेला गया, तो ये उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में खेला गया, जिसमें जीत किसने हासिल की, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीत हासिल की। इसके अलावा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है, तो वह है हीराकुंड डैम, जो कि उड़ीसा के महानदी के ऊपर बना हुआ है। ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से किसे जाना जाता है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है, जो कि है उड़ीसा में। यहाँ के मुख्य इंपॉर्टेंट जो स्टेडियम है वो है बाराबती स्टेडियम, जो कि है कटक में। इसके अलावा रिसेंटली झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा कर दिया गया। इसके अलावा रिसेंटली उड़ीसा में वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा में राष्ट्रगान का दर्जा दिया गया, राज्य गान का दर्जा दिया गया। ध्यान रखिए ये उड़ीसा का राज्य गान होगा, कौन सा, वंदे उत्कल जननी। इसके अलावा उड़ीसा के द्वारा ही ग्रीन महानदी मिशन की भी शुरुआत की गई। ड्यूटी चांद जो कि एक स्पिंटर है, ये भी किससे संबंधित है, ये भी उड़ीसा की है। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पे है, जो व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया था, ये भी है उड़ीसा में। ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर फोक डांस की बात करें तो घूमर और छो यहाँ का फोक डांस है।
चलिए फटाफट कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं जो बहुत बार पूछे जाने की संभावना है कि 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप कहां खेला जाएगा, तो वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में खेला जाएगा। उड़ीसा स्थापना दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। या तो किस राज्य के कंदमल हल्दी को हाल ही में जीआई टैग का दर्जा दिया गया, तो वो है उड़ीसा। इसके अलावा हाल ही में उड़ीसा में बांस का चावल मिला है जो कि बहुत ही पॉपुलर है। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का खिताब किसने जीता, वो है बेल्जियम ने जीता है, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। इसके अलावा उड़ीसा ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन बने हैं, सुदर्शन पटनायक बने हैं। इसके अलावा अगर नेशनल पार्क की बात करें तो बहुत ही पॉपुलर है कौन सी, विटरकर्णिका नेशनल पार्क जो कि मगरमच्छ पालन के लिए पॉपुलर है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, नंदनकानन नेशनल पार्क और चिल्का झील। ध्यान रखिए बहुत बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। जैसे आप मैप में देख पा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश शाब्दिक अर्थ है अरुण अर्थात सूर्य। सबसे पहले सूर्योदय भारत में ही होता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू। यहाँ के गवर्नर है बीडी मिश्रा। यहाँ की राजधानी है ईटानगर। आपको बता दूं कि भारत चाइना बॉर्डर, जिसे मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है, इसे अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। इसके अलावा बता दूं कि यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट है गुवाहाटी में, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। 20 फरवरी को मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में। अच्छा, रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का 35% जो ग्रेफाइट है वो कहाँ पे है, वो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 को दिया गया था। नेशनल पार्क की अगर बात करें, बहुत बार पूछा जाता है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है और पखुई सेंचुरी कहाँ पे है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और नॉर्थ ईस्ट स्टेट, वो है सिक्किम के बारे में। सिक्किम राजधानी है गंगटोक। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 32 है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमंग। ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से संबंध रखते हैं। यहाँ के गवर्नर है गंगा प्रसाद। सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश है कौन, अरूप कुमार गोस्वामी जी। इसके अलावा रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि शिवालिक हिल कहाँ पे है, तो वो है नाथुला पास जो कि है सिक्किम में। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे एक परिवार एक नौकरी योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो वह सिक्किम सरकार के द्वारा। भारत के किस राज्य को विश्व पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा दिया गया, तो है सिक्किम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर को सिक्किम के किस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, तो पियोंग एयरपोर्ट का। ये 2019 में पियोंग एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था, जो कि सिक्किम का पहला एयरपोर्ट था। भारत के किस मुख्यमंत्री यानी सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है, यानी भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वह है पवन चैमलिंग, जो कि भारत में सबसे लंबे समय तक अपने पद पर बने रहे। दूसरे नंबर पे कौन रहे हैं, ज्योतिर्मय बसु, जो कि है पश्चिम बंगाल के। 16 मई को हम लोग सिक्किम दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा बता दूं कि गुरु डोंगमा लेक कहाँ पे है, तो यह है सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश तेलंगाना इससे अलग हुआ था 2 जून 2014 को। यहाँ की अभी राजधानी है हैदराबाद और प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। यहाँ के मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी। वाईएसआर पार्टी से इनका संबंध है। यहाँ के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्र जी। 2-3 प्रश्न जो हमेशा पूछे जाते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, जैसे भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह है आंध्र प्रदेश। विश्व का पहला थर्मल बैटरी प्लांट कहाँ सेटअप किया गया, तो वह है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा हाल ही में भारत का 25वां हाईकोर्ट बनाया गया, कहाँ, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है वर्तमान में, तो जितेंद्र कुमार महेश्वरी जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। इसके अलावा अमरावती हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है कौन, जेके महेश्वरी। इसके अलावा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क बनाया गया आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा विजयवाड़ा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह है कृष्णा नदी के किनारे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत बार पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, देश की सबसे बड़ी नर्सरी कहाँ बनाई गई, तो वह है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा भारत की सबसे लंबी विद्युतीकरण सुरंग कहाँ पे है, तो वह है आंध्र प्रदेश में। और विश्व का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र भारत के किस राज्य में स्टार्टिंग किया गया, तो वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की भाषा जो है राजकीय भाषा है तेलुगु और यहाँ से नदी बहती है गोदावरी और कृष्णा। ऐतिहासिक रूप से आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है, भारत का धान का कटोरा यानी राइस बॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के शास्त्रीय नृत्य बहुत ही पॉपुलर है, वो है कुचिपुड़ी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क कौन से हैं, तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी
पापिकोडा और श्री वेंकटरमन, नागार्जुन सागर और पुलिकट झील। इसके अलावा रेलवे की अगर बात करें तो भारत का 18वां रेलवे जोन आंध्र प्रदेश में बनेगा। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिम अर्थात बर्फ, आंचल मतलब ढका हुआ, बर्फ में ढके हुए रहने के कारण इसका नाम हिमाचल प्रदेश पड़ा है। यहाँ की दो राजधानी है, एक तो शिमला और दूसरी धर्मशाला, यानी कि गर्मियों में शिमला और सर्दियों में इसकी राजधानी हो जाती है धर्मशाला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। यहाँ के नए गवर्नर बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि अच्छा गवर्नर के नाम के पहले क्या लगाया जाता है? हिज एक्सीलेंसी। तो हिज एक्सीलेंसी टैग को छोड़ने वाला यानी महामहिम टैग को छोड़ने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बना? तो वो है हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वह है गोविंद सागर झील, जो कि है हिमाचल प्रदेश में। इसका रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक भी बनाया गया। 9000 फीट की ऊंचाई पर यह ट्रैक बनाया गया। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड है हिमाचल प्रदेश के नाम पे कि इस साल का जो लोकसभा चुनाव हुआ, 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसका सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा था? तो वह है हिमाचल प्रदेश में था सबसे ऊंचा मतदान केंद्र। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन है। यह उपलब्धि हासिल हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 100% एलपीजी कवरेज वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो वो भी हिमाचल प्रदेश था। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी जी हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है, ध्यान रखिए, हाईकोर्ट के। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो 2014 को इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, ट्विन वैली नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और संबल बारा नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब के बारे में। 5 नदियां होने के कारण यहाँ को लैंड ऑफ 5 रिवर के नाम से जाना जाता है। सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम, ये 5 नदियां बहती है पंजाब से। यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बादनौरे। अगर यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करें तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है कौन? रविशंकर झा। यहाँ के मुख्य फेस्टिवल है लोहरी, बैसाखी और गुरु पर्व। यहाँ की डांस जो पॉपुलर है वो है भांगड़ा और गिद्दा। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो हाल ही में FSSAI के द्वारा फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 जारी किया गया, जिसमें यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में चंडीगढ़ टॉप पे रहा था। बड़े राज्यों की कैटेगरी में गुजरात टॉप पे रहा और छोटे राज्यों की कैटेगरी में गोवा टॉप पे रहा था। अभी पंजाब के द्वारा ही कोवा पंजाब एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था। पंजाब सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की एज 60 ईयर्स से घटाकर 58 ईयर्स कर दी है। इसके अलावा कोरोना काल में सबसे पहले कर्फ्यू लागू करने वाला राज्य था पंजाब। सबसे पहले पूरी तरह से लॉकडाउन करने वाला राज्य कौन सा था? वो था राजस्थान। दोनों ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कर्फ्यू लागू करने वाला राज्य था कौन सा? पंजाब। और सबसे पहले जो है लॉकडाउन करने वाला राज्य था कौन? वो था राजस्थान। और अभी पंजाब ने मिशन फतेह नाम से एक सॉन्ग भी रिलीज किया है, किसके लिए? कोरोना वायरस के लिए। आगे बात करते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की भी कैपिटल है चंडीगढ़। यहाँ का मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। 10 लोकसभा सीट, 5 राज्यसभा सीट और 90 विधानसभा सीटें कहाँ पे? हरियाणा में। यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है, मैंने बता ही दिया। इसके अलावा हरियाणा के नाम कई रिकॉर्ड है। जैसे भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल कहाँ बनाया गया? तो हरियाणा के झज्जर में। भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ बनाया गया? तो हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया गया। इसके अलावा रिसेंटली हम हरियाणा के अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है, ध्यान रखिए। इसका रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि रजिया बेगम का मकबरा किस राज्य में है? तो ये हरियाणा के कैथल में है। और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई? तो वो है कुरुक्षेत्र। 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह है हरियाणा के करनाल में। और इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? तो हरियाणा के पानीपत में है। किकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? बहुत बार पूछा गया, तो वह है हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल पार्क की। तो मोस्ट पॉपुलर सुल्तानपुर और कलेश्वर, ये दोनों कहाँ पे है? वह है हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तराखंड। यहाँ की राजधानी है देहरादून। यहाँ की समर कैपिटल हाल ही में बनी है गैरसैंण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रवि विजय कुमार।
भारत का 27वां राज्य बना उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी जी। इसके अलावा बता दूं कि उत्तराखंड के स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार। टिहरी डैम जो भागीरथी नदी पर बनी है वो उत्तराखंड की है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की कि हाल ही में 1 से 7 मार्च 2020 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया उत्तराखंड के ऋषिकेश में। टिहरी डैम उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर बनी है, भारत के सबसे ऊंचा डैम। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क, ये भी है उत्तराखंड में। इससे पहले से किस नाम से जाना जाता था? पहले से हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा नेशनल पार्क के बीच से एक नदी भी निकलती है, उसका नाम है रामगंगा नदी। बहुत बार पूछा गया। देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हाल ही में कहां बनाया गया? उत्तराखंड की पिथौरागढ़ में बनाया गया। ध्यान रखिए, देश का पहला ट्यूलिप गार्डन है जम्मू कश्मीर में, दूसरा ट्यूलिप गार्डन पिथौरागढ़ में बनाया गया जो कि है उत्तराखंड में। इसके अलावा वैल्यू ऑफ फ्लावर यानी फूलों की घाटी के नाम से हम लोग जानते हैं उत्तराखंड को। इसके अलावा हाल ही में हमारे नितिन गडकरी जी ने चंबा सुरंग का उद्घाटन किया उत्तराखंड में। इसके अलावा उत्तराखंड के एंटी ड्रग कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हाल ही में संजय दत्त। इसके अलावा अगर नेशनल पार्क की बात करें तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सारे हैं उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और चर्चित राज्य, वो है उत्तर प्रदेश। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 और 403 विधानसभा सीट। भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है कहां पे? उत्तर प्रदेश में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, बीजेपी की सरकार है। यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। हाल ही में आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का भी गवर्नर बनाया गया। यहाँ की राजधानी है लखनऊ। यहाँ से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से पहले जाना जाता था उत्तर प्रदेश को। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर थी सरोजिनी नायडू, जो भारत की पहली महिला गवर्नर थी। तो 2 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो की थी उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे लखनऊ किस नदी के किनारे बसी है, जो कि राजधानी है उत्तर प्रदेश की? तो ये गोमती नदी के किनारे बसी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वह है लखनऊ। कोविड-19 पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश था। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। इसके अलावा राज्य के अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जानवरों को पहला डीएनए बैंक कहां बना? तो उत्तर प्रदेश के बरेली में। और भारत का पहला हाथी अस्पताल कहां बना? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो क्या उत्तर होगा आपका? गोविंद माथुर। आगे बढ़ते हैं, 2-3 जीके के प्रश्नों को कवर करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। नवाबों के शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जाना जाता है। चरकुला नृत्य कहां पॉपुलर है? तो उत्तर प्रदेश में है। और 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है? तो उत्तर होगा 8। 1930 में प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी उत्तर प्रदेश के किस स्थान में? तो देवरिया में। तो भारत में सबसे ज्यादा चीनी मिल कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे पहले स्थापना कब हुई थी? तो 1903 में। और कहां स्थापना हुई थी? तो देवरिया में स्थापना की गई थी। इसके अलावा हाल ही में उत्तर प्रदेश का राम मंदिर चर्चे में रहा है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद हाल ही में स्थापना की गई राम मंदिर की। और अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बांकी के द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। और आगरा के लाल किले का निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा। अच्छा, रिसेंटली यूपी पीसीएस में पूछा गया कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। नदियों की अगर बात करें तो मथुरा में यमुना नदी बहती है। बेतवा, गंगा, सरयू और गोमती जैसी नदियां बहती है कहां से? उत्तर प्रदेश से। स्टेडियम की अगर बात करें तो इकाना स्टेडियम और ध्यानचंद स्टेडियम बहुत ही पॉपुलर है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, सो इसका सेकंड पार्ट में जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके बाद दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जनवरी से लेकर अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ आ चुका है। आप चाहे तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, डाउनलोड कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी डैम कौन सी है, यानी विच इज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और आपको बताना है कि ये डैम कहां पे है, किस नदी पर बनी है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आई होप आप सब इसका उत्तर कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नए नॉलेज के साथ और सेकंड पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देखना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।